हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीजीएल 2022 की जो एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हम इन प्रश्नों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे और ये प्रयास रहेगा हमारा कि 10 से 12 मिनट में हम इस वीडियो को समाप्त कर दें। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेटर क्लस्टर क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। देखिए, ये वाला जो लेटर क्लस्टर है पहला वाला, वो दूसरे से एक निश्चित रूल निश्चित लॉजिक के अनुसार संबंधित है। उसी प्रकार दूसरा और तीसरे में एक निश्चित लॉजिक है। तो हमको पांचवे से छठा ज्ञात करना है। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे भी एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। चूंकि ए पहले स्थान पे आता है तो ए की प्लेस वैल्यू हम 1 बोल देते हैं, बी की 2 बोलते हैं, सी तीसरे स्थान पे आता है तो सी की प्लेस वैल्यू 3, डी हो जाता है 4 पे, और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। कभी कभी हमको जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखने की जरूरत पड़ती है। चूंकि जेड 26 पे हो गया था और ए अब दूसरी बार लिखेंगे तो वो 27 पे आ जाएगा, बी 28 पे आ जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इसको सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और इसके अलावा हमको कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है, जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है अगर वो 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि समझे ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एच टी, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, एच हो जाता है हमारा 8 पे, टी हो जाता है 20 पे। अगर प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तसल्ली से समझना है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अल्फाबेट सीरीज के वीडियो देख सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल लेमैन की भाषा में वहाँ पे प्लेस वैल्यू के और अल्फाबेट सीरीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। देखो, पी हो जाता है 16 पे, ई हो जाता है 5 पे, एक्स हो जाता है 24 पे। तो 14 से लेके 16 पे आए मतलब कितना हुआ, +2 हुआ। 8 से लेके 5 पे आए मतलब कितना हुआ, -3 हुआ। 20 से लेके 24 पे आए मतलब कितना हुआ, +4 हुआ। तो कैसे ये सीरीज आगे बढ़ी, +2 -3 +4। के हो जाता है हमारा 11 पे, डी हो जाता है हमारा 4 पे, एफ हो जाता है हमारा 6 पे, एम इसी प्रकार देखो, एम हो गया 13 पे, ए हो गया 1 पे, और जे हो गया हमारा 10 पे। तो 10 से लेके 13 पे आए मतलब +2 हुआ, 4 से लेके 1 पे आए मतलब -3 हुआ, और उसके बाद 6 से लेके 10 पे आए तो +4 हुआ। +2 -3 +4, यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब यू हो जाता है हमारा 21 पे। 21 में अगर हम +2 कर देंगे तो हमको मिलता है 23। 23 मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, डब्ल्यू। हमारा उत्तर डब्ल्यू से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। एम हो जाता है हमारा 13 पे। 13 पे से अगर हमने अब -3 किया तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 मतलब जे, तो डब्ल्यू जे इस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में, और आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है हमको। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अब यहाँ पे क्या है। ये हमारा जो प्रश्न है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमारे लिए वरदान साबित होता है शॉर्ट ट्रिक में हमारा डिवाइड का चिन्ह। डिवाइड के चिन्ह को वहां पे देखो और देखो कि उससे हमको क्या हिंट मिलती है। 4/16 मतलब क्या हो गया, 1/4 मतलब क्या होगा, कुल मिला के ये दशमलव में उत्तर आएगा। तो हमें ऐसे ऑप्शन चुनने हैं जिसमें डिवाइड के चिन्ह को बदला जा रहा हो। तो पहले वाले ऑप्शन में प्लस और डिवाइड को आपस में बदला जा रहा है, तो इसको लिख लेते हैं 294। प्लस की जगह अब यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 14 गुणित 4, डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 16 -67। हमको सामने क्या आना चाहिए, इसके बराबर में 33 आना चाहिए। इसको काट देते हैं। देखिए 14 एक ही बार कट जाएगा, ये 14 दूना 28, और उसके बाद इधर आ जाएगा 1, 14 एकम 14, 21 आ रहा है। 21 और 4 का गुणा क्या, तो हमको मिलता है 84, 84 धन 16 -67। ये कितना हो जाएगा, 100 -67। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में से 67 घटाने पे हमको 33 मिलता है, जो कि समीकरण का मान है। तो पहले ही ऑप्शन में हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें एक जो संख्या जो तुलनात्मक रूप से बाकी की संख्याओं से बड़ी हो या छोटी हो, उसे बाकी की अन्य संख्याओं से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 9। तो 378 चूंकि यहाँ पे बड़ा है तो हम 14 और 9 से 378 बनाने की कोशिश करते हैं। 14 और 9 का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 14 नमा की 126 मिलता है।
और 126 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 100 तिया 300 और 26 तिया 78। मतलब क्या हुआ, ए बी सी करके 3 संख्याएं थी, तो हमने ए गुणित सी किया और उसको पूरे को 3 से गुणा कर दिया तो हमको बी मिला। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, 18 और 8 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 144। 144 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 4 तिया 12 की 2 हासिल के आए 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल के आए 1, 3 एकम 3 और 1 4 432। यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है। अब देखो किस ऑप्शन में इस नियम का पालन हो रहा है। 5 दिया है, उसके बाद 8 दिया है, 5 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 पंजे 40 मिलेगा। तो यहाँ पे 40 का 3 गुना 120 होना चाहिए, 125 में आया है। 15 दिया हुआ है, 15 और 9 का आपस में गुणा कर देंगे तो 15 दामा की 135 होता है। और 135 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 135 में 3 का गुणा करने पे 405 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें हमारा उत्तर मिल जाता है दोस्तों। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलोजिज्म का प्रश्न ही दिया हुआ है। 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। हमको ये देखना है कि कौन से कंक्लूजन स्टेटमेंट्स का को फॉलो कर रहे हैं। ऑल राइस आर ग्रेन्स, ऑल राइस आर ग्रेन्स, तो ये कैसा हो जाएगा, ये राइस का सर्कल है मान लेते हैं, ये राइस हो गया, तो ग्रेन्स का सर्कल उसके बाहर आ जाएगा, ये ग्रेन्स हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखो ऑल पल्सेस आर ग्रेन्स, तो ऑल पल्सेस आर ग्रेन्स, तो पल्सेस का सर्कल इस प्रकार से ग्रेन के अंदर बन जाएगा दोस्तों। ऑल ग्रेन्स आर एडिबल, ये पल्सेस है, ऑल ग्रेन्स आर एडिबल, तो एडिबल का सर्कल इस पल्सेस के इस ग्रेन के बाहर बन जाएगा, ये एडिबल हो गए दोस्तों। अब हमसे क्या बोला गया है, अब अच्छा एक संभावना यहाँ पे राइज और पल्सेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, या तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं या फिर एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखो ऑल राइस आर एडिबल, तो राइस जो है वो एडिबल के अंदर ही है, राइस जो है वो एडिबल के बड़े सर्कल के अंदर है, तो पहला वाला कंक्लूजन तो सही साबित हुआ। ऑल पल्सेस आर एडिबल, पल्सेस भी जो है एडिबल के अंदर है, तो वो भी दूसरा वाला कंक्लूजन भी सही साबित हुआ। सम एडिबल्स आर ग्रेन्स, तो सम एडिबल्स आर ग्रेन्स, देखो ये एडिबल है, वो एडिबल किसका के अंदर एक हिस्सा किसका, ग्रेन का है, लेकिन ये वाला ग्रेन नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा तो ग्रेन का है, तो ये वाला तो भी सही हो जाएगा। सो ये वाला कंक्लूजन भी सही साबित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑड वन आउट चुनना है हमको। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। के हो जाता है हमारा 11 पे, पी हो जाता है हमारा 16 पे, एच हो जाता है हमारा 8 पे, इसी प्रकार जी हो जाता है हमारा 7 पे, टी हो जाता है 20 पे, डी हो जाता है 4 पे, डी हो गया हमारा 4 पे, डब्ल्यू हो गया हमारा 23 पे, ए हो गया 1 पे, ई हो गया 5 पे, वी हो गया 22 पे और सी हो गया 3 पे। अब देखो यहाँ पे 11 और 16 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। मतलब ये शुरू के 2 लेटर एक दूसरे के अपोजिट पेयर हुए। 20 और 7 27 होता है, 4 और 3 27 होता है, 5 और 22 27, शुरू के सभी लेटर अब क्या हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। हम 11 से 8 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, -3 हुआ। 7 से लेके 4 पे आए, 7 से लेके 4 पे आए तो कितना हुआ, यहाँ पे भी -3 हुआ। 4 से लेके 1 पे आए, -3 हुआ। यहाँ पे देखो 5 से लेके 3 पे आए, यहाँ -2 हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन बाकियों से भिन्न है। और ऊपर के 3 जो ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, शुरू के जो 2 लेटर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, और पहले और दूसरे की जो प्लेस वैल्यू है उनमें -3 का अंतर है। यहाँ पे जो पहले और तीसरे की जो प्लेस वैल्यू है उसमें -2 का अंतर है, इसलिए बाकियों से भिन्न है। और आगे चलते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे नंबर्स में हमको ऑड वन आउट चूज करना है। 36 दिया है, 13 दिया है, 7 दिया है, 16 है, 9 है, 5 है, 72 है, 16 है, 8 है, 1 3 2। अब देखो ये जो 36 16, 36 होता है 6 का वर्ग, 16 होता है 4 का वर्ग, 72 किसी का भी वर्ग नहीं होता और 1 होता है 1 का वर्ग। तो 7 से 6 पे आए और उसका वर्ग कर दिया, 5 से 4 पे आए उसका वर्ग कर दिया, 8 से हम अगर 7 पे आते हैं तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होना चाहिए था, यहाँ 72 है। और इसी प्रकार देखो 2 से 1 पे आए, 1 का वर्ग 1 होता है। मतलब कि जो अंत वाली संख्याएं मान लेते हैं, ए है, बी है और सी है, तो हमने सी -1 का स्क्वायर किया तो हमको ए मिल रहा था। कहाँ में, पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, तीसरा बाकियों से भिन्न है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो हाँ, अब ये यहाँ पे हमको प्लेस वैल्यू, ये रिक्त स्थान पे आने वाले लेटर्स चुनना है। तो अब ऐसा जब भी प्रश्न आता है ना, तो हमको सबसे पहले 2 ट्रिक लगानी होती है। वो क्या होती है, यहाँ पे देखो
कितने इसमें स्थान है, रिक्त स्थान सहित? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टोटल स्थान है। तो इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? 5 गुणित 4 बन सकता है या 4 गुणित 5 बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 12 से हम 2-3 मिनट आगे हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों की जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़े ज़्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। VJRWB हमको कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करनी है। दूसरी ट्रिक ये होती है कि हमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे लेटर एक दूसरे के पास में दिए हो, यहाँ पे VJRWB, यहाँ पे VJR, यहाँ पे RWBVL, यहाँ BV और यहाँ W। अब देखो यहाँ पे W के बाद B आ रहा था, यहाँ पे भी W के बाद B आया है, और यहाँ पे भी W। अच्छा, इधर से तो कोई हिंट नहीं मिल रही। W के पहले यहाँ पे R है, W के पहले यहाँ पे R है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। W के पहले R आ जाएगा। उसके बाद देखो VJR, यहाँ पे V के बाद J है, यहाँ पे V के बाद L है। अच्छा, V के बाद जो आने वाला लेटर है वो बदल रहा है। अगर J है 10वें स्थान पे और L है 12वें स्थान पे, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि V के बाद में जो लेटर है वो इस प्रकार से बदल रहा है। यहाँ पे 10वें स्थान का लेटर आया, यहाँ 12वें स्थान का लेटर आया। तो यहाँ पे एक चीज और देखो कि B के बाद V आ रहा है, तो B के बाद यहाँ पे तो V आएगा, लेकिन यहाँ पे 10वें स्थान का लेटर आया, तो यहाँ पे कौन से स्थान का लेटर आ जाएगा? यहाँ पे 11वें स्थान का लेटर आएगा। 11वें स्थान का मतलब क्या हो गया? K। तो अब ये कैसा बन रही श्रृंखला देखो, VJRWB, उसके बाद VKRWB, ऐसी ऐसी श्रृंखला बन रही है। ये देखो इस प्रकार की श्रृंखला बन रही है। ये हो गया। या फिर इसको ऐसे नहीं समझें तो इसको ऐसे मानते हैं। देखो इसको मैं हटाता हूं। अगर हम इसको B से शुरू हुआ माने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कितने की श्रृंखला है। अब देखो उत्तर तो हमको लगभग मिल चुका है। कैसे? कि अंत में R है और दूसरे और तीसरे स्थान पे VK है। तो अंत में R यहाँ पे है और दूसरे और तीसरे स्थान पे VK कहाँ पे है? वो है ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? VKRWBVL। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? V के बाद L आया, V के बाद L आया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, यहाँ W आ जाएगा। तो RWBV और L है, L के बाद क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे देखिए V के बाद 12वें 10वें, यहाँ पे 10वें स्थान था, यहाँ पे 11वां स्थान है, यहाँ पे 12वां स्थान है और यहाँ पे 13वां स्थान हो जाएगा। तो ये कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी? अब देखो यहाँ पे शुरू में क्या है? V, अच्छा हम तो आखिरी के ही लिख लेते हैं। तो VKRWMR, तो VKRWMR, VKRWMR दोनों में है। अब शुरू में A आएगा या B, इसमें हमको कंफ्यूजन है। अब इसका क्या निराकरण होगा दोस्तों, देखते हैं। अच्छा, पर इस कंफ्यूजन का हमको क्या सॉल्यूशन मिल रहा है? देखो यहाँ पे W के पहले V के पहले क्या, यहाँ पे V के पहले B है, यहाँ पे भी V के पहले B है, तो यहाँ पे भी V के पहले B आ जाएगा। तो ये श्रृंखला कैसी बनेगी? BVJRWB। उसके बाद तो ये यहाँ पे ये लाइन खिंचाएगी, BVJRW, BVKRW, BVLRW, और ये हो जाएगा BVMRW। बीच वाला एक लेटर बदल रहा था। इतना आसान प्रश्न नहीं था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न भी कम समय में हल करने की आदत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे भी नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। 31 है, 7 है, 47 है, 35 है। तो 31, 47, 35। यहाँ पे देखो दोस्तों, 31 से 47 पे आए मतलब कितने का अंतर हुआ? 16 का अंतर हो गया, प्लस 16 का अंतर हो गया। 16 क्या होता है? 4 का वर्ग होता है, और 35 में से 31 घटा दिया तो हमको 4 मिला। मतलब क्या करा हमने? ABC है तो हमने C-A किया, C-A किया, तो हमको क्या मिलता है? हमको जो संख्या मिली है हमने उसको जोड़ दिया वापस। अब हमने क्या करा? इसके अंतर का वर्ग किया और उसको जोड़ दिया वापस A में,
तो हमको क्या मिल जाता है, हमको हमारी बीच वाली संख्या मिल जाती है, c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पे भी देखो ऐसे ही हो रहा है, क्या 55 और 51 है, 51 में से 55 गए तो बचे 4, 4 का वर्ग किया और बीच पहली वाली संख्या मतलब 51 में जोड़ दिया, तो हमको क्या मिलेगा 16 और 51 67। यही लॉजिक लगा हुआ है। इन दो संख्याओं का अंतर देखो, 33 में से 35 गए, 2 बचता है, 2 का वर्ग किया तो हमको मिलता है 4, और 4 को अगर 33 में हम जोड़ दें तो मिलता है 37, लेकिन यहाँ पे है 47, तो ये ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। 27 और 9, अब ये तो नेगेटिव में आ जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का अंतर भी देखें तो 5 होता है, 5 का वर्ग अगर 32 में जोड़ देंगे तो 25 और 32 का योग 39 नहीं होता, ये रूल आउट होता है। यहाँ पे देखो 17 है, यहाँ पे 13 है, मतलब कितने का अंतर हो जाता है, 4 का अंतर हो जाता है। 4 का वर्ग होता है 16, 16 और अगर 13 को जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 33 से 80 पे आए, मतलब कितना हो जाता है ये, 33 से 80 ये हो जाता है प्लस 47। 80 से 108 पे आए, मतलब कितना हो जाता है, प्लस 28 हो जाता है। 183 से 230 पे आए, मतलब 17 और 30, यहाँ पे भी 47 का अंतर मिला। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 230 से 258, मतलब ये प्लस 28, तो ये प्लस 27 प्लस 47 प्लस 28 प्लस 47 प्लस 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 47 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 108 में अगर हम 47 जोड़ दें तो 155 मिलेगा, और 155 में फिर से अगर हम 28 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 और 5 13 की 3 हासिल किया है, 15 और 2 17 और 1 18, 183, जो कि ये वाली संख्या है। तो 155 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। बीच वाली संख्या चूंकि बड़ी है तो आसपास की दो संख्याओं से हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। 8 और 3 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 11, 11 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको 44 मिला है। 12 और 3 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 15 मिलता है। 15 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। मतलब ए बी सी है, तो हमने ए प्लस सी किया, उसको अगर हमने 4 से गुणा कर दिया तो हमको दूसरी संख्या बी मिलती है। 12 और 5 को जोड़ दो तो हमको क्या मिलेगा, 12 और 5 को जोड़ने पे मिलता है 17, 17 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 68। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो हमने थोड़ा सा समय अधिक लिया, उसके लिए दोस्तों हम माफ़ी चाहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।